Assalamualaikum students of grade 9. I am your teacher from International Islamic University, Islamabad School, Sriska campus. Today I am going to teach you the computer science of grade 9. So our topic for the third week of July is flowcharts. Let's start its reading. Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve a problem. In the following, we discuss the concept of flowcharts in detail. Flowcharts जो हैं आपको मदद करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उनको जानने में आपको मदद करते हैं कि आपने किन किन स्टेप्स से गुजर कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम फ्लोचार्ट्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी। A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. Flowchart जो हैं ये graphical presentation है। Graphical presentation means कि आप इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ड्रॉ करके इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम के सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं उनको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप। हम हर स्टेप के लिए कुछ अलामतों को इस्तेमाल करते हैं, सिम्बल्स बोलते हैं अलामतों को। एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज़ टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। और ये जो सिम्बल्स हैं ये एरोज़ की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे आपको एरोज़ की मदद से पता चलता है कि यहाँ से प्रोसेस का फ़्लो हो रहा है। मींस कि एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक प्रोसेस जा रहा है। एरोज़ होते हैं, इस शेप को आप एरो बोलेंगे। यहाँ पर साइड पे एक अभी नीचे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर साइड पे एक फ़िगर भी है जिसमें आपको फ़्लो चार्ट बनाकर दिखाया गया है। फिगर 1-6 शोज़ अ फ़्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। ये एक फ़्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें सिंपल प्रॉब्लम है कि आपने सॉक्स के साथ शूज़ कैसे पहनने हैं। इट शोज़ दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। इससे ये पता चलता है ना कि स्टेप्स इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कम्प्लीट अ प्रोसेस, बल्कि एक तरतीब जो है प्रोसेस को कंप्लीट करने की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मींस ऐसे है कि आप कोई भी एक स्टेप अंदर से मिस नहीं कर सकते। विद अ प्रोसेस आपने स्टेप वाइज चलना है। अभी देखते हैं इस फिगर को ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। स्टार्ट के लिए यहाँ पे एक ओवल सी शेप बनाई गई है आपके सामने। स्टार्ट उसको एरो से शो किया गया है। टेक शूज़ एंड सॉक्स, आपने शूज़ लेने हैं और सॉक्स लेनी हैं, जराबें लेनी हैं। इसको उन्होंने रेक्टेंगल शेप में लिखा हुआ है। देन सेकंड आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है स्टार्ट के बाद द टेक शूज़ एंड सॉक्स, उसके बाद द थर्ड स्टेप आपका आ रहा है और इसको आपस में एरो से कनेक्ट किया गया है। वियर सॉक्स, पहले आपने सॉक्स पहनी है। ऐसे तो नहीं है कि आप जराबें बाद में पहने, शूज़ पहले पहन लें और उसके ऊपर जराबें पहन रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। स्टेप वाइज ही आप चलेंगे। सबसे पहले आपने जूते पकड़ने हैं, जराबें पकड़नी हैं, उसके बाद आपने जराबें पहननी है पहले। देन वियर शूज़, फिर आपने जूते पहनने हैं। ये स्टेप जो है ये रिवर्स तो नहीं हो सकता ना कि ये वाला स्टेप पहले आ जाए और ये वाला बाद में, नो। तो सीक्वेंस यही रहेगा। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन वियर शूज़, जब आपने शूज़ पहन ली हैं फिर एरो से कनेक्ट किया गया है स्टॉप। तो स्टॉप एंड पे जो स्टॉप है वो भी आपका एक ओवल शेप में उन्होंने दिखाया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ए फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट जो है ये आपको विजुअली होता है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, आप कम्युनिकेट करता है स्टेप्स के प्रोसेस को। नेक्स्ट टॉपिक है 1.2.2 इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हमने वो इस टॉपिक में पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ़्लो चार्ट्स जो हैं प्लान बनाने के लिए, सोल्यूशन का प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर एक फ़्लो चार्ट पहले से ही मौजूद है तो हम जल्दी से समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसका तरीका क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम फ्लो चार्ट के ज़रिए समझ जाएंगे। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट।
तो ये ज़्यादा पुरअसर तरीका है, असरअंदाज तरीका है कि आप एक विजुलाइज़ कर लें, मींस उसको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखा दें अगर किसी सोल्यूशन को, बजाय कि आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं। क्योंकि लिखना जो है वो एक आमतौर पे आंखों को जो है वो एक मुश्किल काम लगता है लिखा हुआ पढ़ना, कि पढ़ के आप किसी चीज़ को समझें। उससे आप एक अगर ग्राफ बनाया हो, अगर एक आपने कोई पिक्चर ड्रॉ की हो, उसको समझना ज़्यादा आसान होता है और इंटरेस्टिंग होता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स इट इफ़ेक्टिव टू वेरीफाई वेदर सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। इस लाइन में उन्होंने कहा है कि जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी भी प्रॉब्लम की, तो उसको वेरीफाई करना भी ज़्यादा आसान है कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है या नहीं ठीक। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से आप दूसरों से कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाता है। प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना और दूसरों को रब्ता करके बताना वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है, पिक्चर को एक्सप्लेन करना भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। डिटर्मिनिंग, नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। तो आपने सबसे पहले देखना है कि फ़्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो हमें डिटर्मिन करनी है, हमने उसकी निशानदेही करनी है, हमने उनको पता चलाना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ़्लो चार्ट में हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट को, आउटपुट को, डिसीजन मेकिंग होता है कोई भी फ़ैसला लेना, एंड प्रोसेसिंग, और जो कि उसके इनपुट आउटपुट का डिसीजन मेकिंग तक जो प्रोसेस चल रहा है उसको आप सारा वो भी इसमें यूज़ होगा। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये नीचे उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये आगे इसकी फिर एक्सप्लेनेशन आ रही है। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूज़र। इनपुट का मीनिंग है कि किसी भी यूज़र से जो भी काम कर रहा है, पर्सन है, उससे डेटा को कलेक्ट करना। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूज़र, एक यूज़र से डेटा को लेना, उसको कहते हैं इनपुट। प्रोसेसिंग इट, उस पर प्रोसेस करना, काम करना, एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन फिगर 1-7, और उससे प्रोसेस करने के बाद उससे कोई आउटपुट निकालना, जैसे कि आपको नीचे 1-7 फिगर में शो किया गया है। ये है आपकी 1-7 फिगर। इनपुट को उन्होंने एरो से शो किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इनपुट। देन प्रोसेस जो है ये एक राउंडेड रेक्टेंगल है, उसमें उन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ है, और फिर आउटपुट फिर एरो से शो किया हुआ है। For a flow chart, the requirements are to know about. For a flow chart, एक flow chart के लिए the requirements are to know about. आपने जो requirements आपको चाहिए आप उनके बारे में जानते हैं। Inputs. Input means taking data from the user. It is important to know how many and what type of inputs are required. इनपुट का मीन्स है कि आप किसी भी यूज़र से डेटा लेते हैं, फिर उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि कितने टाइप की और कौन सी या क्या आपको इनपुट्स चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है, उसको आप रिक्वायर्ड में लेकर आएंगे, रिक्वायर्ड के मीनिंग में। प्रोसेसिंग, फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप। फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग का स्टेप भी आता है। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज़ फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। प्रोसेसिंग के स्टेप में कैलकुलेशंस आ जाती हैं, एंड सॉर्टिंग द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, कोई अलजेब्रिक करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको हल करना, उसका रिज़ल्ट निकालना, ये आपकी प्रोसेसिंग में आ जाता है। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज़। ये मैंने पहले इसमें बता दिया आपको। इसमें के कैलकुलेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसी चीज़ को बढ़ाना, कम करना, किसी चीज़ की वैल्यू को ऐड करना, उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कोई भी दो वैल्यूज़ को। ये फिर नीचे फिगर है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आ रहा है हमारा डिसीजन मेकिंग। अब देखें ये भी सारे जो हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। सबसे पहले आपने इनपुट लिया है, फिर उस पर प्रोसेस किया, अब आपने प्रोसेसिंग के बाद उसका डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये डिटरमिन करना है, ये पता चलाना है कि जो स्टेटमेंट है आपके पास आई है कैलकुलेशंस के बाद, वो ठीक है या गलत है।
एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, तो आपने उसका पहले डिसाइड करना है ये ठीक है ये गलत है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने कोई भी मुनासिब से स्टेप्स लेने हैं, आगे इकदाम करने हैं। इस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, इसको आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। आउटपुट जो है ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने को, मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन हासिल किया, इंफॉर्मेशन क्या है, जो रफ फॉर्म में आपको डेटा कलेक्ट हुआ उस पर आपने प्रोसेस किया, देन आपने कोई डिसीजन मेक किया और जो डिसीजन मेक कर लिया है उसके बाद जो आपके पास फाइनली चीज़ आई है उसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन। मींस मालूमात, जो आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो एक चीज़ फाइनली रिसीव हो गई है, जो आपने निकाली उसको आप कहेंगे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोसेसिंग में, आपके इस पूरे फ़्लो चार्ट में। एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिज़ल्ट। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी नुमाइंदगी करती है प्रोसेस्ड रिज़ल्ट को, कि जो आपने रिज़ल्ट्स निकाले हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन है। आपकी इंफॉर्मेशन शो कर रही है कि इस सारे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला है। तो हमारे इस सारे प्रोसेस में, फ़्लो चार्ट के प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये फाइनली हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे।